नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताइएगा कि आप लोग मोदी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको 10 में से कितने नंबर देंगे। आप लोग 1 से लेके 10 तक कितने भी नंबर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों मोदी सरकार के बजट पर। पहली बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी ने बजट को बताया है मित्रकाल बजट। कहा, भारत के भविष्य के लिए सरकार के पास नहीं है कोई भी रोड मैप। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया बुधवार को। आम चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था। एक और जहां बजट को सत्ता पक्ष ने अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बताया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इसे मित्रकाल का बजट करार देते हुए मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने लिखा, मित्रकाल बजट में ना तो नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन है और ना ही महंगाई से निपटने की कोई योजना है। असमानता को दूर करने का कोई इरादा भी बजट में नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आगे लिखा है कि 1% सबसे अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को परवाह नहीं है। यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने बड़ा हमला केंद्र सरकार पर बोला है दोस्तों। आप लोग राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान से सहमत हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में अपनी राय जरूर बता सकते हैं दोस्तों। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। न्यायपालिका पर टिप्पणी के लिए उपराष्ट्रपति कानून मंत्री के खिलाफ पीआईएल दाखिल। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू कॉलेजियम न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार सार्वजनिक बयान दे रहे हैं और अब उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर कर दी गई है। बताते चलें, बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद आब्दी के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी प्रावधान का उपयोग किए बिना न्यायपालिका पर सबसे अपमानजनक और अपमानजनक भाषा में शुरू किए गए हमले पर आपत्ति जताई गई है। उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री कॉलेजियम प्रणाली के साथ साथ बुनियादी ढांचे के सिद्धांत पर सार्वजनिक मंचों से खुलेआम लगातार हमला कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का अशोभनीय व्यवहार जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा को कम करता है, इसलिए इन दोनों ही लोगों पर कार्रवाई की जाए, ये यहाँ पर याचिका के जरिए मांग की गई है। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। एमसीडी मेयर चुनाव 6 फरवरी को होगा। एमसीडी के मेयर का चुनाव एलजी ने नई तारीख को दे दी है मंजूरी। खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव की नई तारीख सामने आ गई है। 6 फरवरी को एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और यहां पर 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मेयर चुनाव की नई तारीख को मंजूरी दे दी है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एलजी विनय सक्सेना को मेयर चुनाव की नई तारीख का प्रस्ताव भेजा था। बताते चलें, इससे पहले भी 2 तारीखें तय की गई थी, एक 6 जनवरी और दूसरी 24 जनवरी, और इन दोनों ही तारीखों को यहां पर मेयर का चुनाव हंगामे के कारण नहीं हो सका, जिसके बाद से लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी हमलावर है भाजपा पर और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और अब यहां पर तीसरी तारीख सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मोदी के मित्र अडानी को लगा है बड़ा झटका। अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 2 से लुढ़क करके 15वें नंबर पर पहुंचे हैं गौतम अडानी।
बताते चलें, गौतम अडानी की नेटवर्थ में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है और वे अरबपतियों की लिस्ट में अब खिसक करके सीधे 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं। लगातार उनके शेयरों में यहां पर ताबड़तोड़ गिरावट देखी जा रही है। केंद्र सरकार के बजट को यहां पर गरीबों के खिलाफ करार दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर के आलोचना करते हुए कहा है कि वह इस तरह के बजट को आधे घंटे में ही बना सकती थी। उन्होंने इसे जन विरोधी बताया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बजट गरीबों के खिलाफ है, जन विरोधी है। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि इसलिए मैं इस बजट की निंदा करती हूँ। इस बजट में सिर्फ अंधेरा है, यह लोगों के लिए सिर्फ एक झांसा है, यह आगामी चुनावों को देखते हुए बनाया गया है। ये यहाँ पर कहना है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मोदी सरकार के चुनावी बजट में न बेरोजगारी का हल, न महंगाई का उपाय, किसानों के साथ एक बार फिर से छल देखने को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया और वहीं अगले साल होने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके तैयार किए गए बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े लोक लुभावने वादे किए, लेकिन देश में व्याप्त बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्या के हल के लिए कोई रोड मैप नहीं रखा। ऐसे में इस बजट पर तीखी प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। इसी क्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को लेकर के कहा कि चुनाव को ध्यान में रख करके बनाया गया मोदी सरकार का बजट जनता का बीजेपी पर लगातार गिरते विश्वास का सबूत है। खड़गे ने आगे कहा है कि ये बजट केवल चुनाव को ध्यान में रख करके बनाया गया है, देश को ध्यान में रख करके नहीं। इस बजट में भयंकर बेरोजगारी का हल ढूंढने की कोई भी कोशिश नहीं की गई है। बजट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में कोई भी कमी आए। आटा, दाल, दूध, रसोई गैस सबका दाम बढ़ा करके मोदी सरकार ने देश को लूटा है। इसके साथ ही खड़गे ने आगे कहा है कि इस बजट में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक भी कदम सरकार ने नहीं उठाया है। मनरेगा का बजट 38,468 करोड़ कम कर दिया तो गरीबों का क्या होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कोई बढ़ावा नहीं है, कमी है। ये यहाँ पर कहना है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा है कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोदी सरकार ने देश की जनता का जीवन दुश्वार किया है, देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। देश की संपत्ति को लूटने के अलावा मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। इस बजट को नाम बड़े और दर्शन छोटे बजट कहेंगे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान आया है। दोस्तों एक और खबर आप लोगों को बताते चले। बजट को विपक्ष ने बताया है सपनों का सौदागर। कांग्रेस बोली गरीब के लिए ये महज शब्द और लफाजी। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है, जो कि बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि है। इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थी जो पहले भी की गई थी, लेकिन कार्यान्वयन के बारे में आखिर क्या। पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ, किसानों को नहीं। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि इस बजट से गरीब को सिर्फ शब्द और लफाजी मिली है, महंगाई बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि बजट का फायदा बड़े उद्योगपतियों को ही होता है। टैक्स पर गोगोई ने कहा है कि महंगाई को देखते हुए 7 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मध्यम वर्ग के लिए समुद्र में बूंद की तरह है। और वहीं जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने कहा है कि इस बजट में कुछ भी नहीं है, यह सपनों का सौदागर जैसा है। उन्होंने कहा है कि जब आप सपने के बाद जागते हैं तो कुछ भी सच नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो देख सकते हैं कि लगातार बजट को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है और यहाँ पर केंद्र सरकार के बजट को विपक्ष ने पूरी तरह से खोखला बताया है। विपक्ष का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने कुछ भी कदम नहीं उठाए हैं बजट में। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे
जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।